बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अगले संडे से आपके इसी इंडियन मुस्लिम यूट्यूब चैनल पर सवाल और जवाब का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें मसलों मसाइल के सवालों को छोड़कर आपके द्वारा पूछे गए हर तरह के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक एपिसोड में सिर्फ 10 सवाल उठाए जाएंगे। सबसे खास बात ये कि जिसका सवाल सबसे बेहतर होगा उसे इंडियन मुस्लिम यूट्यूब चैनल की तरफ से एक गिफ्ट या इनाम भी दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने फेस टू फेस रूबरू होने वाला हूँ, तो इंतजार किस बात का। जल्दी से हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल इंडियन मुस्लिम YT पर जाएं और अपने सवाल मैसेज में दाग दीजिए। तेरह सौ 88 में फिरोज शाह तुगलक के मरते ही मानो दिल्ली सल्तनत खत्म होने लगी। भारत पर मुसलमानों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हालांकि अभी भी भारत के कई इलाकों पर मुस्लिम रियासतें कायम थी, मगर वो भी हिंदू रियासतों की तरह आपस में लड़ मरकर खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। तुगलक सल्तनत का आखिरी सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो बेचारा किसी तरह दिल्ली सल्तनत को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, मगर किस्मत उसके साथ न थी। और फिर 1398 में आया भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त, जब आबाद दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया गया। किसने किया? समरकंद के हुक्मरान तैमूर लंग ने, जिसके नाम से हिंदुस्तान की आवाम आज भी खौफ खाती है। दोस्तों, मुस्लिम हुक्मरानों ने दिल्ली सल्तनत को इतना खुशहाल, आबाद और दौलतमंद बना दिया था कि दिल्ली की गूंज दुनिया भर में गूंजती थी। इसी गूंज को 1398 में तैमूर लंग ने सुन लिया, और फिर वो हुआ जिसकी खौफनाक दास्तां आपको हिलाकर रख देगी। 1398 में तैमूर लंग ने दौलत के चक्कर में समरकंद से 1 लाख की फौज तैयार की और दिल्ली पर हमला बोल दिया। तुगलक सल्तनत का आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तैमूर लंग का मुकाबला नहीं कर पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। तैमूर लंग का नाता खूंखार मंगोलों से था, लिहाजा उसने मंगोलों के नक्शे कदम पर दिल्ली में वो लूटमार की, वो कत्लेआम किया जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तैमूर लंग पर फुल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए। तैमूर लंग सिर्फ 15 दिन दिल्ली में रहा और दिल्ली में तबाही और बर्बादी छोड़कर वापस समरकंद चला गया। उसने दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपने सेनापति खिज़र खान को सौंप दिया। तैमूर के दिल्ली छोड़ते ही नासिरुद्दीन महमूद शाह ने मौका पाकर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मौत होते ही इतिहास ने नया मोड़ ले लिया। नासिरुद्दीन महमूद शाह की मौत होते ही दौलत खान लोधी ने सत्ता संभाली, मगर 1414 में खिज़र खान, जिसे तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर बनाया था, उसने दौलत खान लोधी को पटखनी देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये वो वक्त था जब भारत पर पहली बार शिया मुसलमानों की हुकूमत आई थी। खिज़र खान तैमूर लंग का वफादार सरदार था। इसी वजह से उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि रियायत आला बनकर रहा। खिज़र खान की हुकूमत में दिल्ली सल्तनत का दायरा फिर से बढ़ने लगा था कि सन 1421 में खिज़र खान की मौत हो जाती है और उसका बड़ा बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह एक काबिल और गजब पर्सनैलिटी का सुल्तान था। उसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली और अपने आप को दिल्ली की सैयद सल्तनत का पहला सुल्तान घोषित कर तैमूर की अधीनता से आजाद हो गया। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नाम से एक शहर बसाया था। 1434 ईस्वी में एक दिन वो अपने इसी शहर की देखरेख में यहाँ आया था कि इसके वजीर सरवरुल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर डाली। इसके बाद सैयद सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह। सरवरुल मुल्क मोहम्मद शाह पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करने लगता है, मगर मोहम्मद शाह बड़ी सफाई से उसे रास्ते से हटा देता है। मोहम्मद शाह के जमाने में बहलोल लोधी मुल्तान का सूबेदार था, जो मोहम्मद शाह का इतना वफादार था कि मोहम्मद शाह ने उसे अपना बेटा तक मान लिया था।
यही बहलोल लोधी आगे चलकर सैयद सल्तनत का खात्मा कर लोधी सल्तनत की नींव रखने वाला है। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मौत के बाद सैयद सल्तनत बिखरने लगती है और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद सल्तनत का तीसरा और आखिरी सुल्तान बनता है। आलम शाह बहुत अय्यास किस्म का सुल्तान था और ऐसे ही लोग सल्तनतों को डुबाने का काम करते हैं। आलम शाह की अपने वजीर हमीद खान से किसी बात पर अनबन हो जाती है। आलम शाह हमीद खान को मरवाने की कोशिश करता है, मगर हमीद खान मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोधी के पास जाकर मिल जाता है और उसे दिल्ली पर हमला करने का इनविटेशन देता है। बहलोल लोधी बड़ा खुश होता है। वो 1451 ईस्वी में आलम शाह पर हमला कर देता है। चूँकि आलम शाह निकम्मा सुल्तान था, इसीलिए बहलोल लोधी का सामना नहीं कर पाता है और बदायूं भाग जाता है। इस तरह 1451 में एकमात्र शिया सल्तनत का खात्मा होता है और नए खानदान लोधी खानदान का दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो जाता है। यकीन मानिए, अगर भारत में लोधी सल्तनत न बनी होती तो भारत से मुस्लिम सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा हो चुका होता। सैयद सल्तनत में कोई खास वाकयात पेश नहीं आए थे, इसीलिए मैंने इसे लंबा नहीं खींचा, बिना वजह आप बोर होते। अगले एपिसोड में हम इब्राहिम लोधी वाली लोधी सल्तनत का आगाज करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।